1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपसे पूछा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस ईच हैज। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है या फिर आप इनको रेशनल नंबर या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में जो वैल्यू दिख रही है उनको करना क्या है, डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। मतलब इसको एक्सपेंड करना है, डेसिमल वैल्यूज निकालनी है इनकी क्या आएंगी और क्या करना है, और आपको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आपको बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, रिपीटिंग है कि नहीं है, बस वही बताना है आपको। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप पहले क्वेश्चन को तो देख के ही बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो 36 को 100 से डिवाइड करना है। अब जो लोग कैलकुलेशन जानते हैं वो देखते ही कर ले जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो क्या करते हैं, उनको करना पड़ता है डिवाइड। तो 36 को हमें ओवरऑल 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से जब आप डिवाइड करेंगे 36 डायरेक्ट डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर जीरो आपका बढ़ेगा, 360 हो गया। तो अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 300। 06 रिमाइंडर बचेगा, कैंसिल होगा, फिर डेसिमल लगा है तो जीरो अपने आप आ जाएगा, फिर 100 6 जा 600 हो जाएगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0.36 इसकी वैल्यू आ गई। और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग बहुत है। उसके बाद है 1/11, तो इसको डिवाइड करना है। जिनको नहीं पता है वो डिवाइड ही करेंगे बेसिक तरीके से। तो 11 से 1 को डिवाइड कर दीजिए। 1 में तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आएगा 100। 0 से 0 बढ़ेगा, पॉइंट से एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 11 100 टाइम, सॉरी 100 को 11 से डिवाइड करना है, तब जाएगा 9 टाइम, आएगा 99, फिर आएगा 1 0 0, फिर आएगा 9, फिर आएगा 1 सॉरी, फिर 11 9 जा 99 होगा, फिर ऐसे 1 0 0 आएगा, फिर 9 टाइम जाएगा, फिर 99 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये ऐसे 100 आता रहेगा और हम डिवाइड करते रहेंगे 999, इस टाइप से आता रहेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो 1/11 है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आई है, 0. इसकी डेसिमल वैल्यू है 0.9999, इस टाइप से रुकेगी नहीं कभी, ये ऐसे आती रहेगी, आपका पेज भर जाएगा, जहां तक आप लिख पाओगे तब तक आप लिखते रहोगे, ये ऐसे आता रहेगा। तो मेन चीज ये है कि डेसिमल वैल्यू तो ये हमने राइट कर दी इसकी। अब देखो जब कोई नंबर रिपीट होता है बार बार तो उसको ऐसे राइट कर दिया जाता है 0.9 बार। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाते हैं, तो 9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर हम बार लगा दिए, ये छोटा हो जाता है। तो 1/11 की वैल्यू 0.9 बार। बताना है हमें किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है कि जब एक नंबर पर्टिकुलर रिपीट हो, मतलब एक सीक्वेंस में रिपीट हो, तब वो होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा रिपीटिंग, बिकॉज 1/11 हैज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज वी हैव सीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है 4 होल 1/8। तो सबसे पहले अगर आपने फ्रैक्शन फ्रैक्शन पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें इसे सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में तो होगा नहीं, इम्प्रॉपर ही होगा, तो हमें इनप्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करना आप लोग जानते होंगे, 8 4 जा 32 होगा, 32 में +1 ऐड करेंगे 33/8 हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमें क्या करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है। करिए नीचे, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 33 और डिवाइड करना है हमें 8 से। तो 8 का टेबल आप सभी को पता होगा, 4 टाइम जाएगा ये, तो यहाँ पर होगा 4, 8 4 जा 32, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 0, कैंसिल कर दो चाहे 0 लिख दो। अब 1 में तो 8 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो 0 बढ़ गया, कितने टाइम गया, 1 टाइम जाएगा, 4 8 1 जा 8। तो यहाँ पर अब 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, फिर 0 आएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16। अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, जी यहाँ पे 1 1 0, 4 आया, डेसिमल लगाया तो 0 फिर से आ जाएगा, 8 5 जा 40। तो देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है और डेसिमल एक्सपेंशन आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.125 और डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था सलूशन पहले क्वेश्चन का, बहुत ही आसान था। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हो कि 1/7 की वैल्यू इतनी होती है 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 1/7 की वैल्यू इतनी होती है, तो क्या ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि 2/7, 3/7 ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? वो आपको अनुमान लगाना, एग्जैक्ट होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये आपके कैसे एक्सपेंशन होंगे, ये इसका मतलब ये होगा ना, जो बार लगा हुआ रिपीट होता रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बस हमें अनुमान लगाना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो पाएगी। वो अनुमान क्या होगा वही राइट करके बताना है, प्रेडिक्शन क्या होगा वही बताना है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है। लॉन्ग डिवीजन का मतलब जिसे हम नॉर्मली करते हैं, 2 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, आपको इसी की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। इफ सो हाउ, मतलब ऐसा हो सकता है तो कैसे होगा वो आपको बताना है। देखिए जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू ये है, तो आप उसको राइट कर सकते हो सोल्यूशन में। it is given that 1/7 is equal to 0.142857। ये 1/7 की वैल्यू दी गई है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 2/7 की वैल्यू। सबको एक साथ में लिख लो, तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4/7। ऐसे यहाँ पे राइट कर लीजिए 5/7 और यहाँ पे 6/7। देखिए 2/7 को आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 1/7। ऐसे ही 3/7 को राइट कर सकते हो 3 इंटू 1/7। 4/7 को राइट कर सकते हैं 4 इंटू 1/7। 5/7 को राइट कर सकते हैं 5 इंटू 1/7 और 6/7 को राइट कर सकते हैं 6 इंटू 1/7। अब देखिए मेन चीज 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहीं पे पुट कर देना है 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, ये आ गया। अब करना क्या है, 2 का इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी डिजिट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 3 का होगा पूरे के साथ, 4 का होगा पूरे के साथ, 5 का होगा पूरे 1/7 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 6 का होगा 1/7 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो पर्टिकुलर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है मल्टीप्लाई। बस हमें जानना था कि 1/7 की वैल्यू कैसे यहाँ पर पुट करके कैलकुलेशन की जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। तो 2/7 की वैल्यू आ गई 285714। कैसे आई है? हमने मल्टीप्लाई किया, हर एक डिजिट के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, जो 1/7 के एक्सपेंशन में थी। तो ऐसे ही आप 3 इंटू 1/7 को भी राइट कर सकते हो, 3 इंटू 0.142857। तो 3 का सभी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 4 का भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा। तो आंसर लाने का तरीका बस यही है, क्योंकि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना था। तो ऐसे बाकी के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन।